नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम
श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, आवो राम कथा में प्रवेश करन होकर पहले प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन सुरे चरण कमल में भाव जही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन कनौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बोलिए गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पूर्ण गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश धातु कृत धातु कृत धातु कृत धातु कृत धातु धान धातु धान दा जय हो। अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधार। तक 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 देता धातु 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 देता तक 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 देता धातु 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 देता। प्रथमे जो कोई तुमको ध्यावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथमे जो कोई तुमको ध्यावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। होवे पूजा देश विदेश जी, होवे पूजा देश विदेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो। जय 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 गणराज तुम्हारे, कृपा करो हम जय बलिहारे। ओ
श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो, आओ अंगना पधारो, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कनितारो वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बड़े ही हर्ष के विषय है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पारब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिम कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादिल परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो हैं। एकली ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम सबों बहिनी के डहले सार्धन धन्यवाद प्रणाम है सादर स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता, आप और हम सब एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले ये मंच के सारथी के रूप में ये मंच गति प्रदान करत आदरणीय गुरुदेव जी, साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानस कथा के संग जुड़ने वाले समस्त आयोजक संयोजक संतजन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम अर्पित। अब आओ ये मिले हुए समय के सदुपयोग करन रामचरितमानस के पावन पुण्य कथा के संग आप सब लोग जोड़े के प्रयास करो। जैन मानस कथा के संग आप सबके बीच यात्रा करे के आज्ञा हो है। रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 103, जहाँ बाबा तुलसीदास जी अपन भाव पुष्प अर्पित करते हुए एक सुंदर भाव रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते का, कृपा दृष्टि करे वृष्टि प्रभु अभय के सुर वृंद भालु केस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, लंका कांड दोहा क्रमांक 103 में बाबा तुलसीदास जी के पावन लेखनी से भाव आते, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भानु कीस सब हर से जय सुख धाम कुंद। जेकर सरल शब्दार्थ बाबा तुलसीदास जी लिखे कि प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब जो है हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। ये दोहा के सरल शब्दार्थ आए भगवान की कृपा कैसे है कि इस ना कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, भगवान रामचंद्र जी कृपा दृष्टि के वर्षा आज देवता मन के ऊपर हो है। देवता मन के ऊपर कृपा दृष्टि कैसे विचार करें। अयोध्या कांड के वो पावन प्रसंग जहां राजा दशरथ विचार करते कि अब मैं राम न युवराज पद दो, है ना। श्रवण समीप भयसित कैसा मन हो जरट पनो असी उपदेशा। जब दर्पण ना निकाल के देखते हैं, अपन चेहरा ना देखते हैं तो कान के जन समीप के बाल हैं वह सफेद हो चुके हैं और सिर के जो मुकुट है वो थोड़ा से सरक चुके हैं, टेढ़ा हो चुके हैं। विचार करते हैं कि अब ये राम न मैं युवराज पद दे दो और मैं जीवन के लाभ उठाऊं। तो इस समय में बात आती है राजा दशरथ की तो इच्छा रीस है कि अब मैं राम न युवराज पद दे दूं, लेकिन देवता मन की क्या इच्छा हो। इस देवता मन बड़ा
भयभीत होए लगे, व्याकुल होए लगे कि भगवान तो हमार मन के ऊपर कृपा करे बन, हमार मन के दुखला हरे बन, ये संसार में अवतरित हो है। लिखिस भी ना बाबा तुलसीदास जी, राम जी के जन्म काबर हो। जब जब हो यही धर्म के हानि, जब जब हो यही धर्म के हानि, बाढ़ असुर आधम अभिमानी, बाढ़ असुर आधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब इस संसार में असुर अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान विविध रूप धर करके अवतरित हो जाते हैं और अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी के समक्ष समस्त देवता बन गए हैं। जब राक्षस मन के अत्याचारी बढ़े, बाढ़ कल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन प्रदारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जानी निश्चर सब प्राणी। ऐसा अत्याचारी मन जब बढ़े, धरती मैया व्याकुल हो गए और सब देवता मन के पास गए। अब देवता मन के थे बिल्कुल एक कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाए के बाद में विचार करे लगते कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो ही। और तब भगवान शिव जी सबला बात बताई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो गई मैं जाना, देश काल दिश विदेश हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन से स्थान है जहाँ भगवान नहीं होई। भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं, केवल प्रेम की आवश्यकता है। अगर हम प्रेम करथन भगवान से, भगवान के चरण कमल में अगर भाव पुष्प अर्पित करथन, तो भगवान निश्चित ही हमारे मन के दुखला रही। और तब सब जन मिलकर के भगवान श्री की स्तुति करे लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान जब ऐसन करुण पुकार न सुने, है ना, जानी सब है सुर भूमि सुने, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरि निशोक संदेह। देवता मन के ऐसन करुण पुकार न सुने, तब भगवान के आकाशवाणी होते का, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरियहु नर बेसा, अंसर सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। भगवान सबके समक्ष अपन बात रखे कि अब तुम डरो मत, हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामी, अब तुम डरो मत, मैं तुम्हार मन के हित करे बन के संसार में अंश सहित अवतरित हूँ। मैं धरती मैया के सब दुखला हर लूँ और जैन भी कष्ट आज देवता मल्ला होते, वो सब कष्ट के निवारण मोर माध्यम से करे जाए। और यही न भगवान की कृपा दृष्टि कहेगी, कृपा दृष्टि करे दृष्टि प्रभु। भगवान रामचंद्र जी जो संकल्प लेकर के ये धराधाम में मनुष्य देह धारण करके आए हैं, निशिचर ही करहु मही, बुझ उठाई पन किन्न, सकल मुनि के आश्रम नी, जाई जाई सुख दिन, कि निशाचर मन से ये धरती न हीन कर दूं। भगवान के वो संकल्प आज पूर्ण हो चुके हैं। ये 103 दोहा के ठीक पहले 102 दोहा में बाबा तुलसीदास जी रावण के वध के प्रसंग लिखते हैं। समस्त निशाचर मन के वध हो चुके हैं और अंत में रावण के वध के कथा बाबा तुलसीदास लिखे। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरक तीस, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान के संकल्प आज पूर्ण हो चुके हैं। असुर मार रहे था पही सुरन, राखई निज सुति सेतु, जग विस्तारी विसद यस, राम जन्म पर हेतु, जन उद्देश्य की पूर्ति की हो हेतु। भगवान राम जी के जन्म हो हैं, भगवान राम जी अवतरित हो हैं
वो देश की पूर्ति हो चुके हैं, रावण की मृत्यु हो चुके हैं। रावण लंबारी के बाद में समस्त देवलोक में, समस्त लोक में जो है हर्ष और उत्साह छा चुके हैं। जैसे ही भगवान राम के द्वारा रावण के संहार करेंगे, समस्त धरती जो है भगवान के जय जय ध्वनि से भर गए। और यही समय बाबू तुलसीदास लिखे, जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांड, जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुजनंदा, जय रघुवीर प्रबल भुजनंदा, जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुजनंदा, जय रघुवीर प्रबल भुजनंदा। श्याम रामचंद्र की जैसे भगवान रामचंद्र जी रावण के संहार करे, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा और जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, जय जयकार की ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड जो है भर चुके हैं। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर जी की जय हो, ऐसे कह करके तीनों लोक में हर्ष और उत्साह छा चुके हैं। देवता अत्यंत हर्षित हो चुके हैं। और आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात। झनकर गरब गुमानते, झनकर गरब गुमानते, जिंदगी चन दुनिया
यार हो, चाहे दिन बूढ़े मोद यार हो, जिंदगी चले दुनिया की माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया की माया के बाजार। जिंदगी चले दुनिया की माया के बाजार। जिंदगी चल 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 दुनिया दुनिया है माया के बाजार। आदरणीय मानस के प्रेमी शुद्ध समाज, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भानु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। भगवान रामचंद्र जी के कृपा दृष्टि के वर्षा जब हुई तो देवता मन जो है सब निर्भय हो गए। जिन दिन भगवान राम जी के जन्म हुई सो दिन तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जैन दिन से भगवान रामचंद्र जी कौशल्या मैया के गर्भ में आई, वही दिन से जो है तीनों लोक में सुख और समृद्धि छा चुके रही से। लेकिन कहीं न कहीं देवता मन के मन में बीच बीच में जो भय उत्पन्न हो जात रही से, है ना। जैसे कि पहली जब भगवान के जन्म हुई, देवता मला थोड़ा शांति मिली कि अब भगवान के जन्म हो गए, अब भगवान हमारे मन के दुख ला हरी। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ के मन में ये बात आती कि अब मैं राम ने युवराज पद दो, तो देवता मन फिर भयभीत होने लगते। काबर अगर राम जी जो है युवराज पद मिल गया, अगर राम जी यहाँ अयोध्या के राज सिंहासन में बैठ गए, तो फिर हमार मन के दुखला कौन हरी। कोई उपाय बनाए जाए, और तब उपाय बनी सरस्वती मैया के माध्यम से। मंत्रा नाम के जो कैकेयी मैया के दासी है, ओकर माध्यम से भगवान रामला वनवास भेजे के सब जिनकार रहे वो देवता मन के माध्यम से करेंगे। फिर भी बीच बीच में देवता मन ला भय हो ही जाए, कभी लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो तो भयभीत हो जाए। लेकिन अब निशाचर के सब सेना मारे जा चुके हैं, और निशाचर मन के राजा रावण लगलो मारे जा चुके हैं। और तब बाबा तुलसीदास लिखे, भगवान कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। सब देवता मन अब पूर्णतः निर्भय हो गए। और भगवान राम के सबसे बड़े उद्देश्य यही है कि वो भक्त मल्ला जो है निर्भय प्रदान करे। काबर कि भगवान राम सब कुछ सह सकते हैं, अपन प्रति कोई अपराध करे मतलब भगवान स्वीकार कर सकते हैं। निज अपराध रिसाई न काहू, भगवान राम अपन प्रति कोई अपराध करते और भगवान राम स्वीकार कर ले तो कर से क्रोधित नहीं हुए। लेकिन अगर भक्त के प्रति कोई अपराध करे इला भगवान कभी स्वीकार नहीं कर सके। और बाबा तुलसीदास जी भी लिखे इसका, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो डरई, राम रोष पावत सो डरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो डरई, राम रोष पावत सो डरई। भगवान राम के प्रति अगर कोई द्रोह करे, कोई कपट करे, भगवान वाला स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्त ला अगर कोई अपराध करे, भगवान के भक्त ला कोई कष्ट पहुंचाए, भगवान राम इतना क्रोधित हो जाते हैं। राम रोष पावक सो जरई, राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जो है वो खरजलना निश्चित है। भगवान राम अपन प्रति अपराध ला स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ओकर भक्त ला जो है कोई कष्ट पहुंचाए इला कभी स्वीकार नहीं कर सके। और यही कारण भगवान रामचंद्र जी इतना सब चरित्र ला कने केवल और केवल भक्ति की इच्छा के लिए। माता पार्वती जब भगवान शिव जी से पूछते, प्रभु आप मुझे कष्ट करके बताओ, अपन
ये बताए कि कष्ट करो कि भगवान के जन्म हो इस काबन। भगवान ये संसार में जन्म कामल इस भगवान से भी कहे कारण तो अनेको है राम जन्म के हेतु अनेका परम चित्र एक ते एका जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुरसुमति भवानी। कारण तो अनेक बताइए, अनेकों कारण है कि लेकिन ये अनेकों कारण के पीछे एक कारण जिन सब में समान है कहे वो भक्त की भक्ति। जब भक्त अपने भक्ति में भगवान को बांध लेता है तो भगवान को भक्तों के दुखों को हरने के लिए विविध रूप धर करके अवतरित होना ही पड़ता है। और जब देवता मन के करुण पुकार जब भगवान सुनते हैं तब जाकर के इस संसार में जो है वो अवतरित होते हैं। और आज देवता मन संपूर्ण रूप से जो है निर्भय प्रदान भगवान रामचंद्र जी करते हैं। अवोखर बाद में लिखे भालू कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद वानर भालू सब हर्षित हो गए और हर्षित होकर के सुख के धाम मुकुंद के जय हो ऐसा कह करके पुकारने लगे। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम के पूर्व भी उद्घोषक महोदय जी की राम जी तो स्वयं सुख के धाम है। जब बाबा तुलसीदास जी भगवान राम के नामकरण के प्रसंग लिखे तो ही कर लिखते राम जी कौन है तो जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी करते लोक सुखा राम असनामा अखिल लोक गायक विश्रामा। राम जी कौन तो नामकरण में ही बाबा तुलसीदास लिखे जो आनंद सिंधु सुख रासे सी करते त्रैलोक सुपासे सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम जी कौन है तो वो तो सुख के धाम है कि है ना, वो तो सुख के धाम है। और सीता मैया रावण ना दुख देने वाले कह करके संबोधित करते हैं। कई विधि मरे ही विश्व दुख दाता। त्रिजटा मैया के संग में जब माता सीता के संवाद दूसरा बार होते हैं और माता सीता ला भय हो जाते कि रावण मर ही कैसे अनेकों उपाय करे के बाद जब राम जी के हाथों रावण के वध नहीं हो पात रहे सीता मैया व्याकुल होकर के त्रिजटा मैया पूछे लगते कि मैया ये विश्व के दुख देने वाले रावण के वध कैसे हो ही तो कहेगी ये विश्व के दुख देने वाले हैं वैसे केस न कोनो सुख दे सके न कोनो दुख दे सके काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता न कोनो सुख दे न कोनो दुख दे। लेकिन रावण न दुख देने वाले के देश और यहाँ भगवान रामचंद्र जी लगा के भानु कीस सब घर से जय सुख धाम मुकुंद। भगवान रामचंद्र जी को ने केस तो सुख के धाम आए जेकर से सुख की उत्पत्ति हो है जब राम नाम से सुख की उत्पत्ति हो है जब राम जी के जन्म से सुख की उत्पत्ति हो है। जन्म के प्रसंग में भी बाबा तुलसीदास लिखे इसका जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म जो सुख के मूल आए के हम सब यहाँ बैठे का बना तो वही सुख न पाए बन बैठे हैं। नहीं तो कोई आदमी शौक नहीं है अपन 2 दिन 3 दिन समय बर्बाद करके कामर के आज के समय आज की दुनिया इतना भागा दौड़ी में आदमी कर 10 सेकंड समय नहीं है तो इतना आप सबके माध्यम से 2 दिन 3 दिन के राम कथा कराए जाते हैं। ये केवल और केवल आंतरिक सुख की प्राप्ति के लिए हम करत हैं और वो सुख के देने वाले कौन आए कि तो वो सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी आए और वही सुख के धाम भगवान रामचंद्र जी सबके दुख ला मिटा करके सब ला निर्भय प्रदान कर दे निर्भय कर दे और सुंदर सबके समक्ष सबके जीवन में सुख के जो है वर्षा करते कृपा दृष्टि के वर्षा करके सब ला निर्भय प्रदान कर दे। और वही दोहा के नीचे ठीक नीचे मातम मंदोदरी के द्वारा जो विलाप रावण के मरण के पश्चात किए जाते उखर वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खस परे जुपति वृंद रोमत उठी धाये ते ही उठाई रामन
पहिया। भगवान रामचंद्र जी के जो बाण हैं, जिन 31 बाण के संधान भगवान राम जी करे हैं, वो 31 बाण जो है, एक तो रावण के नाभि कुंड में जाकर के लगते हैं, और से 20 छना भुजा में जाके लगते हैं, और 10 छना ओखर सिर में जाके लगते हैं। और ये समय बाण जो है मंदोदरी मैया के सामने रावण के 10 सिर और भुजा सब लला करके रख देते कि इस मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीसा। रावण के सिर और भुजा मन काटने के बाद वही बाण मन मंदोदरी मैया के आगू में जो है रावण के सिर और भुजा ला करके रख देस। ओकर बाद वो भगवान राम के तरकस में वापस चल देस। और पति सिर देखत मंदोदरी, मंदोदरी मैया जब रावण के सिर न देखे तो मूर्छित होकर के गिर पड़ते। भले रावण अपन जाति से कहे जाए राक्षस रही से, कर्म से राक्षस रही से, लेकिन मंदोदरी मैया तो एक विदुषी नारी, एक पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले नारी आए, जिन पग पग में रावण ने समझाए कि प्रयास करें विश्व रूप रघुवंश मनी किन्न वचन विश्वास हो, है ना। विश्वास करो स्वामी, विश्वास करो। जेकर से आप छल करे बन जात हो, जेकर संग आप युद्ध करे बन जात हो, वो कोई साधारण मनुष्य न है, वो तो साक्षात ब्रह्म है, जेकर जिन विश्व रूप है, जेकर एक एक अंग में लोगों की कल्पना की जा सकती है, ऐसे भगवान है, आप मान लीजिए। और वृद्धावस्था को भी आ गया है, और संत मन कहते हैं वृद्धावस्था में एक राजा ला कहाँ जाना चाहिए, वन की ओर चले जाना चाहिए। आप भी ये मोह माया ल त्यागो, है नहीं। विनय पत्रिका में लिखिस गलो ना बाबा तुलसीदास जी, रावण कौन है तो मोह के प्रति, मोह दस्मौले तद्भ्रात अहंकार प्रकार जीत काम विश्राम हानि। रावण जो है वो मोह के प्रतीक आए, और मोह त्याग करके जो है आप चले जाओ मन की ओर, ऐसा नीति कहे जाते हैं, लेकिन रावण नहीं माने। मंदोदरी मैया तो हर प्रकार से प्रयास करीस कि रावण मान जाए, लेकिन रावण नहीं माने। आज रावण के मृत्यु हो चुके हैं, और एक पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले नारी के लिए पति से विरह में आना, पति से अलग होना, एक से बड़े कोई दुख नहीं हो सके। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी परी। और केवल मंदोदरी मैया के उदाहरण से नहीं, अपितु मानस में ऐसा कई उदाहरण हमला मिलते हैं जहाँ पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले नारी जब पति से विरह में आते तो कर दशा के वर्णन बाबा तुलसीदास जी करे। माल कांड में बाबा तुलसीदास जी सती मैया के द्वारा जब शिव जी के द्वारा सती मैया के त्याग करेगी कि सती मैया जो है राम जी के संग में कपट करे हैं, और तब जब परम पुनीत न जाई जी प्रेम के बड़ पापो, भगवान शिव जी विचार करते हैं तो परम पुनीत नारी है, पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले नारी है, तजे नहीं जा सके। लेकिन अगर मैं प्रेम करता हूँ तो मोर जीवन से भगवान राम की भक्ति लुप्त हो जाही। ये विचार करके जब भगवान शिव जी सती मैया के त्याग कर दे, सती मैया व्याकुल हो गए, नित प्रति भगवान से निवेदन करे लगते कि प्रभु आप मोर प्राण ले लो। पति से विरह में आकर के जीना नारी के लिए सबसे बड़े दुखदाई बात है, और यही दशा वृंदा मैया के घलो हुई। रामचरितमानस में एक कथा जलंधर के भी आते हैं। जलंधर की पत्नी माता वृंदा जो पतिव्रत धर्म के श्रेष्ठता से पालन करने वाले आए, जिला आज भी हम तुलसी मैया के नाम से जानथन। सहज अपावनी नारी पति सेवत सुगति लहई, जसो गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। नारी तो जन्म से पवित्र होती है, यदि उसको पवित्रता की प्राप्ति करनी है तो उसे पति की सेवा करनी होगी, और पति की सेवा करके माता वृंदा, माता तुलसी आज जगत पूज्य हो गई। वृंदा मैया जलंधर जेकर पति है राक्षस, ओकर मृत्यु नहीं होत रही से भगवान छल से वृंदा मैया के पतिव्रत धर्म ला भंग करिस, तब जाकर के जलंधर के बंद हो पैस। ऐसन पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले वृंदा मैया जेकर पूजा आज भी हम सब के घर के आंगन में होते हैं। और ये रामचरितमानस में हमन फूल नहीं चढ़ावो तब वो चलिए, लेकिन तुलसी पत्ती जहाँ भी राम कथा होते प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते, और इतना प्रिय है आज भी तुलसी मैया भगवान ला। ओकर बाद में वो कथा प्रसंग देखन तो सीता मैया के बाद आई। सीता मैया राम जी से जब अलग हुई, रावण के द्वारा सीता मैया के जब हरण होते, माता सीता शोक वाटिका में बैठे हुए नित्य प्रति
निवेदन करे लगथे कि मोर प्राण चले जाए। त्रिजटा मैया से घलो केस त्रिजटासन बोली कन जोरी, मात विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजो देह करो बेग उपाय, दुस्सह बिरह अब नहीं सही जाई। मैया आप कृपा करो, मोलिए लकड़ी ला करके चीता सजा दो, मैं अपन प्राण न त्यागना चाहता हूँ। भगवान राम से विरह में आए के बाद में मन प्राण हम बचे हुए हैं, ये तो मूल्य दुर्भाग्य के बात है। आनी काठ रचु चीता बनाई, माँ तू अनल पुनि रही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। अगर मैंने सचमुच ही राम जी के चरणों में प्रेम किया है तो आप मुझे प्राण त्यागने में मेरी सहायता करें। राम जी से विरह में आकर के जीना मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसन दशा सीता मैया की घलो हुई। और आज मंदोदरी मैया जब रावण के कटे हुए सिर ला देखते, भुजा ला देखते तो मूर्छित होकर के गिर पड़ते। आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात में। बजाओ मैं राम की राम लगा माया
मांगते माया माँ बुलाए रे जिंदगी ना करे दूसरा आई बुढ़ापा नाते पोता लगना मेरे मुहाते बेटे रखवा मुहाते बेटे डुगर डुगर तेरा देखना मारे दिन मरात दिन तेरा देखना आसे बोकाते गाले हरिडा माटी की गाया माटी मामलेना सबकी संगवारे जित देना माटी की गाया माटी मामलेना सबकी संगवारे जित देना राम बसनला ते गाने सच्ची मोर सरदन के माया मगरे जाऊं अब छूट जाए साग डोर माटी की गाया माटी मामलेना सबकी संगवारे जित देना माटी की गाया माटी मामलेना सबकी संगवारे जित देना माटी की गाया माटी मामलेना सबकी संगवारे जित देना श्याम नाम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित बिकल धरनी खसी परे जुबते बिंद रोवत उठी धाई तेही उठाई डावन प्रहि आई। पति के सिर न देख करके मंदोदरी मैया अत्यंत व्याकुल हो गए। अब कहे भी गए हैं रामचरितमानस के अरण्य कांड में अनुसुईया मैया जब सीता मैया ला नारी धर्म के उपदेश देते तो वहां एक बात जो अनुसुईया मैया के माध्यम से कहे जाते अमित दानी भरता में देहि अधम सुनारी जो सेवन तेरे मेघ रोग बस जड़ देना अंध बधिर क्रोधी अटिवीना ऐसे उपति कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अमित दानी भरता में देहि अधम सुनारी जो सेव न तेहि। नारी के लिए सबसे बड़े सुख पति के सुख आए के हैं। अब वो नारी धर्म में जिन पति की सेवा नहीं करे, चाहे पति विद्ध रोगी अंधा बहरा निर्धन कुछ भी हो, ऐसा भी पति के अपमान अगर नारी करे तो यहाँ तो ल सुख के प्राप्ति हो जही, लेकिन परलोक में कभी भी सुख के प्राप्ति नहीं होने वाला है। मंदोदरी मैया जानत रही से कि रावण के अब वध होने वाला है, रावण की मृत्यु निश्चित है, फिर भी मंदोदरी मैया अंत समय तक रावण ला समझाए के प्रयास करिस। और यही एक सच्ची पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले स्त्री के पहचान है। धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परीक्षा चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा जो है वो विपत्ति के समय में होते के, और वो विपत्ति के समय मंदोदरी मैया के जीवन में घलो गई। वो तो जानत रही से रावण के वध होने वाले हैं, फिर भी अंत समय तक रावण ने समझाए के प्रयास जो है वो मंदोदरी मैया करते हैं। लेकिन आज कलयुग में अगर हम देखें तो अगर थोड़ा सी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, नारी जो है पतिव्रत धर्म के पालन करना छोड़ देते। कई ऐसा उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत होते, लेकिन माता मंदोदरी अंतिम समय तक जो है वो
रावण ने समझाए के प्रयास करें इसका बन नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म के अनुसार पति ही देवता है और जो नारी पति की सेवा करिए उला ही गति के प्राप्ति हो सकते। नारी के समस्त श्रृंगार जल पति से कहे गए। आज माता मंदोदरी पति की मृत्यु ला सुनते, पति की मृत्यु ला देखते तो अत्यंत व्याकुल हो जाते। जुबते वृंद रोवत उठी धाई, स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। वो तो केवल रावण के सिर और भुजा मन लही जिन भगवान राम के बाण है वो मंदोदरी मैया कर छोड़े रही से, लेकिन जो धड़ है वो तो अभी भी युद्ध भूमि में है। सब स्त्री मन लेकर के जो है मंदोदरी मैया ला वहां लेकर के चले जहाँ रावण के शरीर रही से। और तब बाबा तुलसीदास लिखते पति गति देखते कर ही पुकारा, छोटे कच नहीं बपो से संभारा। उरताड़ ना कर ही विधि नाना, रोवत कर ही प्रताप बखारा। गति देखते कनी ही पुकारा, छुटे कच नहीं बपुस संभारा। उर ताड़ना करही विधि नारा, रोवत करही प्रताप बखाना। पति के दशा ला देख करके वो पुकार करके रोने लगे। चिल्ला चिल्ला करके माता मंदोदरी विलाप करे लगे। बाल खुल गए, देह संभाले नहीं जाते। अनेकों प्रकार से छाती पीटते हुए रोते हुए रावण के प्रताप के बखान करे लगते कि आप तो ऐसे थे स्वामी, है ना। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससी तरनी। कहे लगते कि हे नाथ आपके बल से तो पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, है ना। चलत दसानन डोलत अवनी, रावण के चले से धरती भी हिले लग जाए, हर धरती भी डोले लग जाए। माता मंदोदरी जो है रावण के प्रताप के वर्णन करते हुए विलाप करते। तब बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक सच तरनी। प्रभु आपके बल से तो पृथ्वी भी कांपती थे, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे समान तेजहीन थे। इतने तेजवान पुरुष थे आप। शेष कमट से सकही न भारा, सो तनु भूमि परे उभन छारा। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। जिन पृथ्वी में आप चलो तो पृथ्वी डोले लग जाए, आज वही पृथ्वी में जो है आपके शरीर जो है निर्जन होकर के प्राण से हीन होकर के धूल में पड़े हुए हैं। ये कह कर गए माता मंदोदरी विलाप करे लगते। और आगे बाबा तुलसीदास लिखते का वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा। रन सन्मुख धरि काहुल धीरा, रन सन्मुख धरि काहुल धीरा। भुज बल देते हो काल जम साई, आज परे हो अनाथ की नाई। भुज बल देते हो काल जम साई, आज परे हो अनाथ की नाई। माता मंदोदरी कहे लगे वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धीर काहू न धीरा। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, अर्थात वे हार गए। भुज बल जीते हूँ काल जम साई। हे स्वामी आपने तो अपने भुजाओं के बल से जो है काल और यमराज को भी जीत लिया था, और आज वही तुम आज जो है अनाथ की तरह पड़े हुए हो। काल न भी जीतने वाले समस्त लोकों के स्वामी बन चुके रहे हो। अपन भुजा के प्रताप से ऐसा कोई चीज नहीं है जिला आप न जीते हो। लेकिन आज देखो राम से विरोध करने वाले व्यक्ति की दशा कहीं न कहीं यही प्रकार के होते कि इस गलो व्यक्ति कतको बड़े जाति के हो, कतको बड़े कुल के हो,
अगर ओकर जीवन में भगवान राम के प्रति भक्ति नहीं है तो ओकर दशा कुछ ऐसने ढंग के होते। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिवार गुण और चतुराई, सब कुछ के होते हुए भी यदि हमारे जीवन में राम जी के चरण कमल के प्रति भक्ति नहीं है, राम के चरण कमल में प्रीति नहीं है, तो जैसे बिना पानी के बादल शोभाहीन है, ठीक वही प्रकार से ये जीवन जो है पूर्णतः व्यर्थ है। जैसे रावण के जीवन में सब कुछ रेस, सब कुछ के होते हुए भी आज वो अनाथ की तरह धरती पे पड़े हुए हैं, कारण कि वो राम से जो है विरोध करे। और खैर ये बात अलग है कि रावण तो ज्ञानी रही से, रावण ला तो पता रही से कि हो यही भजुन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, कि मोर शरीर है राक्षसी शरीर है और राक्षसी शरीर से भगवान के भजन कीर्तन नहीं हो सके। और ये कारण भगवान के माध्यम से मोर गति यदि हो सकते तो केवल शत्रुता ला स्वीकार करके विरोध करके ही भगवान के माध्यम से मोर गति के प्राप्ति हो सकते। एक कारण रावण विरोध करे। और दूसरा बात यदि हम राम से विरोध करन, राम के विरुद्ध हो जान तो हमार गति भी कुछ ऐसने ढंग के हो ही। आओ यही सब भाव के संग अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय। बात अब सुन संगी, औ मन मन मगुन संगी, औ लग जा हरि के भजन मां। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, यदि संकट ला करते हरनगा, आइस जवानी हा औ चुरवा के पानी हा, यदि दिखते दिक्कत मां सुखागे। ऊनिस ना गोनिस न सोचिस विचारिस गा, और यदि तुरते बुढ़ापा आगे। चलिए आप सभी से निवेदन अंतिम भजन, और अंतिम भजन में आप सभी के दोनों हाथ से तालियों की सहयोग मुझे प्राप्त होगा इन्हीं भावों के संग।
दूर